1991 में भारत ने वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का दरवाजा खोला। उम्मीदें बहुत थीं, पर क्या वो पूरी हुई? वैश्वीकरण का गरीबी और रोजगार पर जो असर हुआ है ना, उसकी कहानी के दो पहलू हैं। एक बहुत ही शानदार और दूसरा थोड़ा पेचीदा। आइए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, ये जो वैश्वीकरण था, ये भारत के लिए वरदान बना या फिर एक अभिशाप? चलिए आंकड़ों और तथ्यों के साथ इस कहानी के दोनों पन्ने पलटकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है वैश्वीकरण के वादे से। देखिए, 1991 में जब ये सब शुरू हुआ ना, तो मकसद एकदम साफ था। ट्रेड बढ़ाना है, खेती में सुधार लाना है और सबसे जरूरी, खूब सारी नौकरियां बनानी है। कुल मिलाकर देश को एक नई रफ्तार देनी थी। और जानते हैं, इसका असर दिखा भी। शुरू में तो जबरदस्त असर दिखा। सबसे बड़ी कामयाबी मिली गरीबी को कम करने में। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो आंकड़े खुद बताते हैं। जरा सोचिए, 1993-94 के दौर में जब ग्लोबलाइजेशन बस शुरू ही हुआ था, तब भारत की करीब आधी आबादी, जी हाँ, 45.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ये तेंदुलकर समिति के आंकड़े हैं। और फिर जादू देखिए, करीब 20 साल आगे आते हैं 2011-12 में, और ये आंकड़ा घटकर आधे से भी कम हो जाता है, सिर्फ 21.9%। ये वैश्वीकरण के पहले दौर की एक बहुत बहुत बड़ी सफलता थी। ये टेबल इस कहानी को और भी साफ कर देती है। अब देखिए, चाहे लकड़ावाला कमेटी हो, तेंदुलकर कमेटी हो या रंगराजन कमेटी, सबने अपने अपने तरीके से गरीबी को नापा। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी कि गरीबी लगातार कम हो रही थी। ट्रेंड एकदम क्लियर था। अच्छा, गरीबी तो कम हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ नौकरियों के बाजार में एक बहुत बड़ा भूचाल आ रहा था। काम करने का, कमाने का पूरा तरीका ही बदल रहा था। रोजगार की तस्वीर पूरी तरह से बदल रही थी। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। 2008 से 2018, सिर्फ 10 साल में खेती पर हमारी निर्भरता 53% से घटकर लगभग 44% पर आ गई। तो सवाल है, ये लोग गए कहाँ? ये लोग गए सर्विस सेक्टर में, जो 26% से बढ़कर 31% से भी ज्यादा हो गया। मतलब साफ था, सर्विस सेक्टर ही नौकरियों का नया इंजन बन रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और इस कहानी में भी आया। 2011 के बाद जो तरक्की की गाड़ी सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ रही थी, वो पहले तो धीमी हुई, और फिर ऐसा लगा जैसे रिवर्स गियर लग गया हो। यहीं से शुरू होता है मुश्किलों का दौर। पहला बड़ा झटका तब लगा जब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट आई। उसने बताया कि 2011 से 2018 के बीच गांवों में गरीबी घटने की बजाय 4% बढ़ गई। सोचिए, पिछले 20 साल से जो हो रहा था, ये उसका ठीक उल्टा था। और बात सिर्फ गरीबी तक नहीं रुकी। इसी दौरान देश में 90 लाख नौकरियां कम हो गईं। जी हाँ, नई बनी नहीं, बल्कि जो थीं वो भी चली गईं। इसका नतीजा क्या हुआ? अक्टूबर 2019 आते आते बेरोजगारी की दर 8.5% पर पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा अलार्म था, एक बड़ी खतरे की घंटी। और जब हम इसकी तुलना अपने पड़ोसी देशों से करते हैं ना, तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। जहां फिलीपींस और चीन में बेरोजगारी दर कम थी, वहीं भारत में ये काफी ज्यादा थी। मतलब ये सिर्फ हमारी अंदरूनी समस्या नहीं थी, हम इस मामले में बाकियों से पिछड़ रहे थे। और इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं, पेट पर भी पड़ रहा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही देख लीजिए। भुखमरी के मामले में भारत 2014 में 55वें नंबर पर था, और 2019 तक खिसक कर 102वें नंबर पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल था। और भी कई चिंताजनक बातें थीं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ 4.8% से नीचे गिर गई, महंगाई बढ़कर 7.35% हो गई, और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं की वजह से आत्महत्या के मामले भी बढ़ने लगे। तो इन सब आंकड़ों के बाद सवाल उठता है कि हम आज खड़े कहाँ हैं? आगे का रास्ता क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चलिए देखते हैं कि इसका सार क्या निकलता है। मुझे लगता है पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है। देश विकास की शुरुआती रफ्तार को बनाए रखने में नाकाम हो रहा है। मतलब जो मोमेंटम बना था वो कहीं खो गया। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाता है। एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी, दूसरी तरफ सुस्त होती अर्थव्यवस्था। ऐसे में
क्या भारत वैश्वीकरण से मिली उस शुरुआती कामयाबी को दोबारा दोहरा सकता है? इस सवाल का जवाब ही हमारे देश का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।